अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। बिजली के बिल जो हैं उन पर जो टैक्सेस की भरमार हुई है, उससे अगर किसी का बिल 3,000 रुपये आता था पिछले महीने, तो वो अब 11,000 पे चला गया है। अगर पिछले महीने 43 यूनिट आपने जलाए हैं, 43 यूनिट्स, और उसका बिल आया है पिछले महीने आपको 3,000 43 यूनिट का, तो अब 3 यूनिट उसमें इजाफा हुआ, 47 यूनिट सिर्फ उसका 11,500 बिल। ये सारी हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? तो बिल शिल नहीं आए? हाँ जी, बिल नहीं आने। बिल इन्ने का इन्ने के हवादार हो गए हैं लोग, कहते ना कि बिजली का AC लवाया तो बाद में AC लवा के तो बिल जमा कराया। AC पहले AC लवाया ना, एक महीने AC लवाया तो दूसरे महीने AC लवा के तो वो बिल जमा कराते हैं। AC बेच दिया? हाँ जी, बेच के तो फिर बिल जमा करा दिया। ये सच्चा वाकया? वाकया फाद भाई, 21,250 रुपये बिल आया मेरी जान एक घर का। ठीक है ना, कोई 4-5 फ्रिजें रखी होंगी यार, अमीर आदमी आप। जी जी, हम बहुत अमीर है। एक बार आके देख लो तुम कितने अमीर है फाद भाई। एक फ्रिज 3 AC होंगे मुख्तलिफ कमरों में यार। तो सुनने मेरी जान, AC ला के बायो करो तो दाह नहीं चलता, आप बिजली चोरी शुरू कर दें। जी जी, बिजली चोरी करके तो साहब कुटते हैं। कौन चोरी करता फाद भाई? कोई नहीं चोरी करता है। वेखो ना, ज्यादती टैक्स किन्ने टैक्स जमा कराइए असीं, मैनूं दसो। TV टैक्स लैदा, फलाना टैक्स लैदा, समझते पे हो? कोई AC नहीं मानी लगा, कोई कूलर शूलर नहीं, पखे लगा जे पखा तो फ्रिज बड़ा होगा, बड़ा पंखा। हाँ जी, पखा उतों ले आके लगे, बड़ा पंखा होगा। जी जी, बड़ा पखा 6 मरतबा साहब लगे जो बड़े वाले पंखे जी, वो जो बड़े पंखे लगे बड़े वाले। हाँ जी, किड्डा बड़ा पंखा, एडा बड़ा अपना बड़ा पंखा, बड़ा 56 इंच का पंखा लाया। 56 नहीं, 56 छोटा है। इससे बड़े पंखे, वो 56 इंच तो नॉर्मल है ना यार। उससे बड़े पंखे जो उधर लगे हुए हैं दरबारों पे भी। भाई आप कुछ तो कर देना यार, इस तरह तो ना करें। कसम वाली बात है, पंखे की जिसने कूलर लगाया हो बड़ा इंसान हो, फ्रिज AC लगाया हो और तो बड़ा हो। सिर्फ पखे चल रहे हैं घर, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, ਉਹਦਾ बिल 21,250। पहले कितना आता था? पहले आ रहा है 6,000, 7,000, 6,000, 7,000। गलत गल नहीं। ऐरकी महीने 21,250 रुपये बिल है। ऐरकी महीने की चल गया देखो ना। तो गवर्नमेंट को पता चला कि आप कोई हराम रूम कमाना शुरू हो गए हैं? जी जी, उनको पता लगा ना, काम बहुत है ना माशाल्लाह। मोबाइलों के रेट बढ़ गए, इधर को पूछने नहीं आता। सुबह के आगे 10 बजे के बैठे, किसी ने मुँह नहीं लगाया। सिर्फ आप आए, आपकी मेहरबानी, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपने मुंह लगा लिया, वरना कोई नहीं लगा रहा था। नहीं तो आपको जो बिल भेजा वो अच्छा मुंह नहीं लगाया आपको? मैं कह ऐसा मुंह लगाया, कहते तनकी दसिया कि झटकी जी गल बनी कि पहले AC लवा लो तो बाद 1 महीना AC चला के लवा के बेच के तो बिल जमा करा लो। आपकी ये बात गलत है कि 3 आप एयर कूलर यूज़ करते हैं घर में? 3 कौन कह रहा है? मैं सुना है यार फाहद भाई, 2 मार्केट से पूछा है। 2 भाई हैं, 2 भाई कितने कूलर इस्तेमाल करेंगे? वाशरूम में लगाया हुआ हमने कूलर। 4 वाशरूम में? भाई क्या कह रहे हो यार? वाशरूम में भी लगा ले यार, सहूलत के लिए। वहाँ भी शायद ज़रूरत आपको पड़ती हो। फाहद भाई यकीन माने, ये इन दोनों की आपस की लड़ाई में ना गरीब आदमी पीस रहा है। आप दोनों भाइयों की आपस की लड़ाई में? और यार ये 2 हमारे हुक्मरान है यार। अच्छा, मैं क्या आपकी लड़ाई? कितने भाई, अल्लाह करे कितने भाई होंगे तो साड़ी जान सुकून हो जाती। 21,000 में भाई ने कितना देना है? आधा देना दोनों ने यार। ठीक है, 11,000। फिर क्या मसला? हाँ जी, फिर क्या? 11,000 रुपया। पिछले महीने 6,6500 रुपया बिल आया मेरी जान। 6,6500? हाँ जी, तो ऐरकी मेरी जान इतना वध के की चला लिया। तो किया ना आपने? हाँ जी, कुछ किया तो किया ना। फिर अभी लोग दूसरा काम करते हो, तारा वाला वाम कर दी उसे इलाका गैर च बैठी कुंडा डालना। हाँ जी, वो कुंडे पा के बैठे ने, उन्होंने कोई नहीं पूछता। आपने घर में क्या ऐसा जलाया है, क्या किया? बाहर भाई पंखे हैं मेरी जान, छत वाला पंखा मैं आपको बता। बड़े पंखे? हाँ जी, बड़ा पखा, खंबे का पखा बनाया अभी। बड़ा पखा एक ही होंगे, छत वाला पंखा यार। पंखे बड़े नहीं? हाँ भाई, एक ही पंखा होता है जो लगा होता है छत वाला मेरी जान। और कौन सा पंखा? आप ये 56 इंच से बड़ा? 56 इंच से बड़ा? 72 इंच बड़ा पंखा। बड़ा पंखा 8-10 पंखे जोड़ के एक बनाया मेरी जान। 8-10 पंखे जोड़ के एक बड़ा बनाया होता है। आप कुछ तो घर में ऐसा जला रहे हैं? कुछ नहीं, इस वक्त इस महीने हर बंदे को बिल ज़्यादा आया। क्यों? इन दोनों की आपस की लड़ाई में इनका खर्चा हो रहा है, वो गरीब पे डाल रहा है यार। कोई बात है यार? हमारे लिए यकीन माने, इधर खान साहब भी ठीक हैं, मियाँ साहब भी ठीक हैं, लेकिन इन्हों की आपस की लड़ाई के यकीन करो गरीब आदमी पिस रहे। सुलह करवा दें आपस में। किन्नी की सुलह कराइए? बाहर आके पार्टी से बैठे लड़ते हैं, बाहर खाना इन्हों का इकट्ठा ही होंगे। ये आप भी समझते हैं।
सुलह करवा देना अपना। करवाने सुलह मिन्नत ले करते खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਾरो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी इज्जत करते हैं। बताए ना कि मैंने बड़ा पंखा नहीं लगवाया हुआ। मैंने बड़ा पंखा नहीं लगाया यकीन मैंने यादगार का पंखा उतार के नहीं लगाया जो आम होता है वही लगाया छोटा पंखा ही लगाया आपकी मेहरबानी। इस वक्त इस मरतबा हर बंदे को आपने बिल ज्यादा भेजा। आप बताएं रेफ्रिजरेटर भी 4 नहीं है आपके पास, वो गलत खबर थी। वो गलत खबर है 4 AC भी नहीं आप चला रहे। मैंने देखा नहीं एसी होता कैसे है भाई, ये पीछे से देखता हूँ जो लगे होते हैं ना ऑर्डर यही देखता हूँ। आपके घर में AC नहीं लगा? खुदा की कसम नहीं लगा पूरे घर में नहीं लगा भाई। अंडरग्राउंड लगा हो, अब बेस आगे लगाया हो, वो फिर चादर डाली हो, बात आ जाती ना वॉशरूम में लगाया हो अंदर खुफिया खानों में किसी जगह नहीं यार बेसमेंट में कोई AC लगा। भाई मेरी बात सुने, आप आगे तस्दीक कर लें देख लेंगे घर में AC लगा होगा ना तो जो आप जुर्माना कहेंगे मैं भरूंगा। मुझे आप पे यकीन है लेकिन इतना बिल फिर कैसे आ गया? भाई हर बंदे को आया इस वक्त इस मरतबा ना हर बंदे को ज्यादा बिल आया पूरे मोहल्ले में। यकीन मैंने बाहर निकले थे वो कहते वाप डाल आएगा तो हम फट कर ऐसे करेंगे। ऐसे मोहल्ले ने बड़े पखे लगाए हुए हैं, बड़े पंखे वही यादगार वाले पखे बड़े खंबे से बना के लाए ये क्या बनेगा फिर? आप बात भाई यार कि हर बंदे ने इन्होंने बिल ज्यादा कर लिया इन्हों की आपस की लड़ाई के जो खर्चे हो रहे हैं कोई कितने बैठा धरना दे रहा कोई कुछ कर रहा कोई कितने जुलूस कर रहा है और जो खर्चा हो रहा गरीब आवाम से। और भाई आ गए ना भाई तो क्या हाल है? कैसे आप? जी शुक्र अल्लाह। मुझे बताइए कि बिल आ गया? हाँ जी आया तो माशाल्लाह दबा के आया बिल। ठीक लग रहा है मुझे तो, ज्यादा तो नहीं आया लग रहा। नहीं बहुत ज्यादा आया। मैं खुशी से ले रहा हूँ कि अब हम हंसे रो तो रहे हैं कब से, दिल रो रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रहनी चाहिए ना। हमारे रोने धोने से या हमारे आंसू निकलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। कितना बिल है पता है? तकरीबन मेरा आया 15,490 रुपये और यूनिट सारे हैं तकरीबन 100 से नीचे ही हैं। 100 ये बताएं भाई। पिछले माह बिल आया था 6,000 रुपया, आज बिल आ रहा है 15,000 रुपया। हम साए दोनों इकट्ठे रहते हैं, बिल इकट्ठा आया दोनों का 6,000। दुकान पे हम साए हैं भाई, इधर रहते हैं लोड ऑर्डर। मैं ये भाई तो नहीं आपके जो बता रहे थे आप भाई हैं मेरे? नहीं वो अंदर हैं क्योंकि भाई आगे ना हो। ये भी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इकट्ठे ही होते हैं एक जगह। हालांकि दोनों के अपना मिलते नहीं भाई, वैसे लगते नहीं, फेस तो मिलते हैं। हाँ थोड़ा 19,420 है 19,420 का फर्क है। मुझे ये बताएं कि अभी क्या फिर बनेगा क्या? भाई इस माह है, मैं आपको बता रहा हूँ, भाई भी बता रहा है मकबरा बनेगा। क्या मतलब? ये हुक्मरानों का मकबरा बनेगा, ये अवाम की कब्र निकालने पे तुले हुए हैं। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला देखना है इनको कैसे रसवा दुनिया में करेगा। ये हमारी गरीबों की ना ये झोलियाँ उठा के बद्दुआएं हैं कि जो कोई भी हुक्मरान, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, कि जो कोई हुक्मरान है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ सिलसिले या अल्लाह उसको तबाह बर्बाद दे, क्योंकि हदायत तो इनको आनी नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको रसवा करना है और इनका दुनिया में भी इंजाम इबरतनाक होगा और आखिरत में भी इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। बुद्धुएं देने की बजाय आप वोट जब डालते हैं तो तब अपना हक राय दें। अब हमने किसी को वोट नहीं डालना, मैं डाला था तरीके इंसाफ को, ठीक है, इस दफा डाला था, पहली दफा जिंदगी में इंशाल्लाह। कौन साल का था आपका? मेरा ये वाला था धर्मपुरे वाली साइड पे, अकरम उस्मान साहब वाला। हाँ जी अकरम उस्मान साहब। आपको पता था वो जीत जाएंगे? हमने उनको इसलिए वोट डाला था कि इमरान खान का दौरे था, ठीक था, लेकिन लोग उनको भी गालियां निकालते थे। ये आवाम की समझ नहीं आती, शेर 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 जो जाहिल लोग हैं जिनमें शऊर नहीं है, तो वो भी वही बात कर रहे हैं। मैं अब वोट ही नहीं डालूंगा। अब मैंने वोट ही नहीं डालना, क्यों? मुझे अब ये समझ आ चुकी है कि ये हमारे वोटों की कोई वैल्यू नहीं है। आपने घर में कोई बड़ा पंखा नहीं लगाया हुआ? नहीं, हमने क्या कारखाने थोड़ी लगाए हुए हैं। वही बात है कि हमारे घर फैक्ट्रियों के बिल आ रहे हैं, ज्यादती है यार। छोटे पंखे हैं जी, वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन गया है, लेकिन वो देख ले बिल इतने आवाम को भेज दिए। ये वो है जो महंगाई के, इमरान खान के दौर में महंगाई मार दी टीम सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए निकली थी। ये तो लोगों को पागल बनाया हुआ था, ये हमें महंगाई करे, इमरान खान बहुत महंगाई कर रहा है। अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे जो इतनी महंगाई होगी, इतना बिल आ गया, नाजायज़ है। खुद इनके घर फ्री हैं, यूनिट्स बिल फ्री हैं, बिल ये खुद लोग नहीं देते, हम इनके बिल भी भरेंगे। अब ये हमारे पे इतना बुरा वक्त आ गया, हम इन लोगों के बिल दे रहे हैं। आप देख लें जितने सरकारी बड़े अदारे हैं, बड़े अदारे हैं, उनके बिल, बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, हर चीज़ फ्री है, उनकी इतनी बड़ी तनख्वाहें हैं, पेट्रोल फ्री है। क्या हम लोग, क्या हाल है उनके? गुलाम है, बर्फी शर्फी खा रहे हैं भाई? सब ठीक ठाक है। बिल आया आपके घर का? हाँ जी 6,000 फालतू। 6,000 आ गया? पहले कितना आया था? पहले 3,000 आता था, डबल हो गया। हाँ 6,000 फालतू में दुकान का भी आ गया, घर का भी आ गया। घर का पहले लगा लिया होगा? कहाँ सर, ऐसी हमारे नसीबों में कहाँ आ गया? बड़ा पंखा लगा लिया होगा? पंखे वही जो पहले चल रहे हैं। फिर बिल 6,000 घर के भी टैक्स डाल दिए फालतू में, दुकान के भी डाल दिए। अब जो हम लोग खर्चा निकालते थे वो हमारा बिलों में जा रहा है। बर्फियाँ खा रहे हैं फिर भी?
वो तो खुशी से? आप बांट रहे थे, वो मैंने वहाँ से ले ली। अच्छा, आप खाएं? ठीक नहीं, बहुत आपने खाई है थोड़ी बहुत? बड़ी मुश्किल सारा हो जाएगा, बहुत मुश्किल। मज़ेदार बर्फी इन्होंने बांटी है या बस ऐਵੇਂ ही? बस है मैं मज़ा नहीं आया? अब बर्फी फीकी लगने लगी है। बर्फी फीकी हो गई? अच्छा, आपने पहले मीठा तो नहीं खाया हुआ था? पहले तो खाते ही रहते थे, अब जब इन्होंने झटका लगा दिया तो मीठा कहाँ से खा लेना। अब नहीं? अब नहीं। कैसे गुजारा करते हैं आप क्या हैं बेसिकली? हमारी दुकान है, मसलन के मोबाइलों की, थोड़ा बहुत वो काम कर लेते हैं। ठीक चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। लेकिन ये जो इन्होंने ये जुल्म किया हुआ 6000 टैक्स का, ये तो हमारा मसलन के खर्चा तरक्की का थोड़ा बहुत था, वो भी यानी कि हमारे हाथों से गया। तो अब क्या बंदा क्या करे? महंगाई पहले से इतनी हो चुकी है, ऊपर से इन लोगों ने ये लपड़ा डाल दिया है, इतना मुश्किल हो चुका है, हर इंसान मजबूर हो चुका है। कितना आप कमा लेते हैं एक दिन में या एक हफ्ते में या महीने में? हमारी सेल सर आम होती है कि 1500 हो जाए या 2000 हो जाए एक दिन की? हाँ जी, तो वो किराया भी निकालना, खर्चे निकालने, तो वो हमारे लिए 500-600 बचता है? हाँ जी, 500-600 बचता। बाकी खर्चों में चले वो भी 500-600 अब समझ लें कि वो हांडी रोटी से हम निकाल के वो टैक्स में दे रहे हैं, जो हम लोगों की ये जुल्म कर रही हुकूमत। ये कह रहे कि हम ऐसे करेंगे, ये करें, तो क्या किए इन लोगों ने आम लोगों के लिए? जुल्म ही कर रहे हैं ना ये। कोई कम से कम इनको सोचना चाहिए कि यार गरीब बंदा तो पहले से पीसा हुआ है, तो कम से कम अब आम बंदे के लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें, कुछ दवाएं भी लें, मुल्क में खुशहाली आए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब हुक्मरान ही बेईमान हो जाएंगे तो मुल्क में बरकत कहाँ से आएगी? तो हमारे हुक्मरान ही जुल्म कर रहे हैं, तो मुल्क में बरकत कहाँ से आएगी? कम से कम आप भी इनको सोचना चाहिए भी, मियाँ साहब। नहीं तो ये आवाम भी तो जुल्म करती है ना, कि जो तोलती है कम तोलती है। आपको ये भी नहीं ना काम कर ओरिजिनल और असली खालिस दूध नहीं पूरे लाहौर से मिलता। तो ये देखें ना कितने मसाइल हैं, ये भी तो आवाम के अंडर पे हैं। इसमें भी सारा हुकूमत का ही कसूर है ना, जहाँ काम नहीं सही हो रहा वहाँ छापे पड़वाएं। यहाँ मुल्क छापों से हर दुकानदार। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना है। हाँ जी, कुछ जिम्मेदारियाँ आवाम की होती हैं। बिल्कुल। मसलन मास्क लगाने की जब मुहिम चली कि मास्क लगाएं, तो हर बंदे पे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। नहीं, आप जितनी आबादी उतने पुलिसमैन खड़े तो नहीं कर सकते। नहीं। तो ये आवाम की एक अपनी जिम्मेदारी, अपने, हाँ जी बिल्कुल, अपनी गलती। इसी तरह उनका पूरा तोलना उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इबादत का हिस्सा है। हाँ जी, उनका खालिस चीज़ें बेचना उनकी इबादत का हक है, मगर हुकूमत का ये हक बनता है चेक करें, जो दुकान उनको चेक करें क्या प्राइस क्या दे रहा है। अगर मंथली लेता है तो ना ले, बिल्कुल। हाँ जी, ये कह रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बर्फी खाएं आप? बर्फी खाएं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर राही है। क्या करते हैं नज़ीर भाई? सर जी मैं ड्राइवरी करता हूँ। इससे पहले मैं सुल्तान रईस साहब का शागिर्द था, स्टूडियो में रहता था। तो राई साहब की शागिर्द? जी। तो कहने का मकसद ये है कि हर मुल्क की जो है ना फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे है, चाहे वो बेहतर है चाहे वो गलत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री है भी बेहतर। पहले ये पास कराते हैं कि ये सीन गलत तो नहीं, ये सीन बेहतर है या क्या है। जब पास हो जाती है तो फिल्म फिर चलती है। उसके बावजूद ये हुकूमत कहती है फिल्म इंडस्ट्री अब आज़ाद है, सैलमी आज़ाद है, मगर इनका कोई साथ नहीं देता। लाखों लोग बेरोज़गार हैं फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान वाले जी, उनका हुकूमत कोई तो। राही साहब के साथ कितना टाइम गुजारा? सुल्तान रईस साहब के साथ मैंने कुछ 6-7 साल गुजारे हैं। कोई वो याद बताएं, वाकया बताएं मुझे। वाकया क्या बताएं? नौकर थे हम, उनके शागिर्द थे, बच्चे थे, उनके साथ रहते थे हम। क्या अच्छा सलूक, प्यारा सलूक करते? वो तो बेहतरीन अल्लाह के नेक बंदे थे, तभी तो अल्लाह ने उनको अरूज दिया था, फनकार बने थे। कहने का सेट पे भी आप साथ होते थे जब वो एक्शन? नहीं, मैं कभी घर में, कभी ऐसे सेट पे आया, सलाम किया, फिर मैं रहील बारी साहब के पास ऊपर। तो जब वो ये मर्डर हुआ सारा, जी, तब आप कहाँ थे? उस वक्त मैं एवरनूर स्टूडियो में था। टेलीफोन आया था दफ्तर में कि राई साहब को जो है गोली लग गई है। अब कहने का मकसद ये तो ये को पता चल सका उस केस में आपने? ये पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चलता, जब कुछ हो जाता है ना, कोई किस्मत वाला होता है जिसका केस फॉलो होता है। राई साहब के साथ कौन कौन था भला? वो एक मोटा ड्राइवर था, फीना सा, और एक कहता मैंने देखा ही नहीं। बस यूं ही सब्जी चोर भी कभी कहता है मैं हूँ चोर हूँ या मैं साथ था। कहने का मकसद सर ये, आप कहते हैं कि उसका कोई हाथ होगा? सर ये पुरानी बात है, इसको छोड़ें आप, इसको अल्लाह इंसाफ करे। कैसे पुरानी बात है सर जी? राही साहब आपको पता है जब तक दुनिया है राही साहब का नाम है। सर जी कहने का मकसद जो अब दुनिया पाकिस्तान के लोग राही साहब को बोल ही नहीं सकते। अब हम उनकी औलाद है, फिल्म इंडस्ट्री वाले, हम उनके बच्चे हैं, भाई हैं, जो भी है पीछे है।
फिल्म इंडस्ट्री इस टाइम तबाह हो गई मुझे है। एक बात पूछनी है, मुझे सिर्फ एक बात। जी जी आपकी बात पहुंच गई, फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। जी जी मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है जी। कि राय साहब का कत्ल के बारे में कहा जाता है कि वो डिकेटी करने लोग आए और गलती से मार गए। आपका ख्याल है कि वो टारगेट किलिंग थी या डिकेटी थी? मेरे ख्याल से वो टारगेट ही था, बनी बनाई हुई बात थी, ड्राइवर या कोई और भी बीच में था, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है ना, टाइमिंग के मुताबिक अगले पहुंचते हैं तो काम होता है। ऐसे किसी को क्या पता राय साहब किधर जा रहा है किधर आ रहा है, सब कुछ फॉलो किया हुआ था, सेटिंग की हुई थी, फिर ही उन्होंने जो है ना ये कत्ल वगैरह किया। मेरे आपकी ख्याल ज़िंदगी में जब आप घर भी टाइम गुजारा है, एवेन्यू भी रहते आप, कोई उनको थ्रेट आता था, किसी ने धमकी कभी दी थी, कोई बस- ऐसी बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कोई नहीं ऐसी कोई कोई बात खदशा था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ये भी खस्ता नहीं था, वो अच्छे आदमी बहुत थे। सारी शोहरत के पीछे ये मसला हो सकता है, कुछ लोग जेलसी में। हाँ जी, जेलस तो बड़ी दुनिया है, पैसे की दुश्मन है दुनिया, फिर उसके नाम की भी काफ़ी दुनिया दुश्मन थी कि एक अरसे से बूढ़ा हो गया फिर भी ये हीरो आ रहा है। हम ऐसे कहने का मकसद ये है सर कि जो इस टाइम फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके बारे में हुकूमत कुछ तो सोचे। मैं अभी बिलों का पता कर रहा हूँ, जिसके 43 यूनिट का बिल पिछले महीने 3000 था, उसने 43 यूनिट अब जलाए हैं तो उसका बिल 11000 आ गया। सर ये तो चलो वो ठीक कहते हैं है, हम ये दुकानें बंद करने वाले हैं। हाँ जी ये तो ठीक है, हुकूमत इनके बारे में सोचे कि ये जो लोग हैं बिजनेस इनका तबाह हो जाएगा, बिजली के बिल। फिल्म इंडस्ट्री इग्नोर हो गई। हाँ जी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ज़रूरी है सर जी, पाकिस्तान का हिस्सा है। वो तो फेस है मुल्क का। ठीक है ना, हम मैसेज देते हैं कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, बच्चों आने वाले बच्चों को मैसेज देते हैं। ठीक है, हमारी फिल्में कुछ- दुनिया भर में आज भी जी, जी। सीखने का मीडियम हाँ जी, सबसे ज्यादा हाँ जी। वो फिल्म मीडियम है, टीवी जिससे सीखा जाता हाँ जी, टीवी है, फिल्म है, ये दो चीज़ें हैं जो कोई शक नहीं आपकी बातों में। शुरू से आ रही हैं। अब इन्हें इस हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ। आप हीरो ना आए कभी, मुझे आप छोड़े सर जी, अगर टाइम था, चांस नहीं मिला। मैं तो उस्ताद में जब मेरे चले गए मेरा दिल टूट गया। मुझे अब काम आपने कभी कहा था कि तुम आर्टिस्ट बन सकते हो? हाँ जी, कहा था? हाँ जी। ना करें, उन्होंने- ये बताए ना वाकया यार। हाँ जी, उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला बेटा अगर तुम मेहनत करोगे और अल्लाह को अपने ईमान रखोगे कि मुझे अल्लाह कामयाबी देगा और ठीक ठीक काम करोगे तो तुम्हें अल्लाह राय कामयाबी। साहब का कोई डायलॉग बताएं, मुझे याद है, हाँ जी, बताएं। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। ओए मुस्तफा कुरैशी का कोई याद है? सोनिया नुआए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। बिल शिल बिल अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। क्या हुआ क्या? हुआ क्या, आपको पता ही है, सारा गवर्नमेंट ने जो हालात किया है, सारी आवाम परेशान हो गई है। क्या चक्कर क्या चला है? का बिल उसने सिर्फ 37 यूनिट इस्तेमाल किया, उसका 8000 रुपये बिल आया है 37 यूनिट का। मैं तो देख के रहा ना, मैं कहा यार तो आपने सही पढ़ा नहीं होगा, वो 437 होंगे। नहीं, हाँ 437 का यूनिट कम से कम वो आपकी आई साइड क्लियर है? 6/6 ठीक है, सही, करीब से भी दूर से भी। शुक्र अल्लाह का, ठीक है। फिर 37 ही पड़ा था। हाँ जी, 37 यूनिट है और 8000 रुपये बिल है। आपके घर का कितना आया? हमारा 11000 रुपया। 11000 क्यों? पता नहीं, हमें खुद समझ नहीं, टैक्सी इतने आपने रेफ्रिजरेटर्स की तादाद बढ़ा दी है, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। बकरा फ्रीज किया हुआ है अभी तक, ईद का बकरा चल रहा है। नहीं, वो रमज़ान वो मुहर्रम से पहले ख़त्म हो जाता है। नहीं तो क्या फिर किया? कुछ नहीं किया हमने, तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ किया हमारे साथ, हमें कुछ समझ नहीं क्या किया उन्होंने। नहीं, पूरे मोहल्ले की आप बाल्टियाँ रखते हैं उसमें? नहीं नहीं सर, कितने डीप फ्रीजर हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता ही है काम पहले नहीं है, हालात इतने ख़राब हैं, कहाँ से बिल जमा कराएंगे, खुद परेशान है। कल आखिरी डेट है और डेट भी 3 दिन की टाइम दिया उन्होंने, कल डेट आखिरी है, परेशानी हुई है, क्या करें, कहाँ से जमा कराएं, किसको जा कहें। अच्छा, नहीं तो अभी क्या आपका कितना इधर काम चल रहा है, कितने पैसे बन जाते हैं? ये बिस्मिल्लाह नहीं है अभी तक, ना करें 1 रुपये का काम नहीं किया सुबह का अभी तक? हाँ जी, वजह क्या? काम के हालात ही नहीं है, लोग कहाँ से खरीदारी करें, परचेजिंग इतनी महंगी हो गई है, पीछे से आपको पता माल ही नहीं आ रहा पीछे किसी का। ये इशू बना है? हाँ जी, पीछे से उन्होंने इंपोर्ट वैसे बंद की हुई है, 2-3 महीने तक वैसे इंपोर्ट बंद है, और जो जिसके पास माल पड़ा वो अपनी मर्ज़ी से माल महंगा बेच रहा है, तो कस्टमर के पास पैसे नहीं, कहाँ से खरीदारी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहे, थैंक यू। खैर से हैं आप, सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल शिल आ गया? बिल आ गया जी, कितना बिल आया? 10,000 समथिंग है, दिखाएं ज़रा। 10,000 बिल आ गया? जी जी, क्या करते क्या हैं आप? हम ये देखें आपके सामने ये जो चल रहा है, बस यही निज़ाम है, इसके अलावा। ये एक पंखा? जी जी, और ये बल्ब है बस। ये बल्ब? हाँ जी, और 10,000 बिल? 10,158 रुपये।
ये देखें 5 अगस्त को इन्होंने पे करना है, कल आखिरी डेट है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही कल ये क्या चक्कर क्या चला है? इसमें टैक्स डाला गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, आपके सामने ये सारा कुछ देख लें आप, क्या इसके अंदर प्रोसीजर है, ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट। और चीज़ ये टीवी फी ने डाला 60 वाला कि हमारे दुकान पे तो टीवी नहीं है, अगर शॉप में टीवी नहीं तो आपने शॉप के ऊपर टीवी टैक्स कैसे डाला हुआ है, ये देख ले। समझ ये नहीं आ रही कि अलहदा, और फिर ये आपके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलहदा लिए, ये टैक्स अलहदा डाले, डबल टैक्स आप कैसे जो है ना कर सकते। अगर आपने टैक्स करना है तो एक ही लाइन पे कर दे, एडजस्टमेंट अलहदा आ गया, वो अलहदा आ गया, और ये टैक्सेस अलहदा आ गए, टीवी फीस अलहदा आ गया। अब टीवी तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, जीएसटी अलहदा आ गया, जीएसटी अलहदा, और ई टैक्स अलहदा आ गया, एफ टैक्स अलहदा आ गया, सेल्स टैक्स अलहदा, सेल्स टैक्स अलहदा आ गया। तो अब इतने टैक्सेस डाल दिए और बिल जो है ना हमारा टोटल 682 रुपये, और उसमें यूनिट हमारे 32 है, सिर्फ 32 यूनिट का 32 यूनिट का बिल 10,000 रुपये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अंदाजा करें कि 32 यूनिट, बड़ा अहम नुकता है जी ये। आप देखें 32 यूनिट है, सिर्फ 32 यूनिट 10,158 के बिल है, और 10,000 का बिल है। 32 यूनिट, 32 यूनिट, ये बात है। हाफिज साहब इधर आए, हाफिज साहब क्या कह रहे हैं, क्या हुआ जी? यतीम खाने में 4 यूनिट का 10,000 बिल आया। ये इमरान खान की गवर्नमेंट करके गई है बिजली महंगी, इन्होंने थोड़ा आगे की है। तो आपने उधर देखे बिल? सर देखे हैं मैंने बिल, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। 4 यूनिट के उन्होंने 95 100 रुपये बिल दिया। ये 32 यूनिट वाले इधर आगे रो रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। बिल महंगे किए तो उनके दौर में ये बिल कम क्यों आ रहे थे? अगर बिल उनके दौर में कम थे तो फिर उनके दौर में अगर बिजली महंगी थी, और ये जो मुआहदा हुआ था, ये कोल प्लांट के जो मुआहदे हुए थे, ये किसने किए थे? किसने किए? बिजली किसने, IMF से मुज़ाकरात किसने किए थे? ये साहिवाल कोल प्लांट किसने बनाया था? इस पे अब हबीब अकरम को इंटरव्यू देख ले, जब वो चाइना गया था और वो सारा मसला था, इनसे ज़रा ये पूछ ले कि कोल प्लांट चाइना ने खुद का, साहिवाल का कोल प्लांट हमारा सबसे ज़्यादा फेवर में जा रहा है पूरी दुनिया में, और नेपाल का सबसे ज़्यादा माइनस पे जा रहा है। असम्बली में उनके इमरान खान ने दिखाया, कहता जी हर महीने 4 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ेगा। उसने यूनिट 4 रुपये बिजली, 5 रुपये फी यूनिट महंगी करने का उसने IMF से मुआहिदा किया था इमरान खान। अब देखें वो, अब इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग का केस सुनाया, उस पर साबित हुई है फंडिंग। अब कह रहा है जी वो 2 उन्होंने अपना फैसला मर्जी का सुनाया, इस के खिलाफ आए फैसला ठीक है, ठीक है। नवाज शरीफ के खिलाफ आए फैसला ठीक है, इसके खिलाफ आए गलत है फैसला। बाजी मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, ये जो कहना 4 रुपये हर महीने बढ़ा रहा था, इसकी बात एक मिनट सुन ले, वो हमने बिल देना, हमने केस तो नहीं देना। यार एक मिनट ठहरे, मैं आपको बताता हूँ। मकसद ये है कि जब आप लोग इस तरह करते हो ना कि यार वो गलत है, वो गलत है, गलत ये है कि हम लोग गलत हैं सारे। आप लोग ये देखो कि मैं ये नहीं कह रहा कि PTI वाला या नून लीग है, मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं ये 2 बंदे हैं, ये इसके खिलाफ फैसला आएगा तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर मेरे खिलाफ आता तो मैं कहता हूँ नहीं यार ये गलत है, इन्होंने गलत किया। 8 से 10 साल हो गए इस मामले को चलते हुए, ठीक है, इनके खिलाफ फैसला आता है, आप लोग कहते हो नहीं जी ये तो सारा इलेक्शन कमीशन ही गलत चल रहा है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने खरीदा हुआ इस मामले को। जब वही फैसला अदालतें नवाज शरीफ के या शहबाज शरीफ के खिलाफ करती हैं तो वही ठीक है, अगर इनके खिलाफ आते हैं तो ये कहते हैं नहीं जी ये तो हमारे लिए तो मामला जो है ये तो हमने तो किया ही नहीं है। चोरी तो सभी कर रहे हैं ना, कौन चोरी नहीं कर रहा है? यहाँ पे सारे मामला चोरी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहा है वो, हम कहते हैं वो, मगर उन्होंने पंजाब पे लगाया है, उन्होंने खाया लगाया है, इसने क्या लगाया हमें पता है ना। 4 साल हो गए हम लोगों को इधर रगड़ते हुए। 4 साल पहले का कारोबार है, ये मेरे पास काम करता है लड़का, 4 साल पहले और 4 साल बाद। अभी आप देख लें क्या आप इधर के ऑनर आप हैं? ऑनर। ये तो फिर आपके खिलाफ आप कैसे बात करेगा? बात नहीं करने दें इसको, नहीं हम ये नहीं कर रहे, खिलाफ की बात नहीं कर रहे, आपकी राय की अपोज करना हम लॉजिकली एक बात कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। 4 साल पहले नहीं वो उसको राय है, वो हक दे रहे हैं आप? बिल्कुल राय। प्लीज आपका शुक्रिया जी जनाब। अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं, वो उसका हमारी बहस होती रहती है, वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बात है कि बात करनी हमने राइट पे बात ये करनी चाहिए कि 4 साल पहले और 4 साल बाद। मुझे ये कारोबार करते हुए 20 साल हो गए, मगर ये 4 सालों में हमने इतनी गंदी और सियासत जो मामला हुए हैं हमारे मुल्क में नहीं देखा आज तक। हमारे ये लोगों को ये नहीं समझते, हम मुसलमान हैं। एज ए हैसियत मुझे ये नहीं चाहिए कि यार मैं इसको कहूँ ये चोर है। एक इंसान को दूसरे इंसान का ताज़ीम करनी चाहिए ना। 4 साल तक हमने इनको रगड़ा है, रगड़ने के बावजूद हम इनको साबित ही नहीं कर सके कि ये चोर है। मामला तो ये है कि यार देखना चाहिए चोर को चोर हम भी कहते हैं चोर है जी। सारा कुछ चोरों ने इतना बड़ा मामले चलाए हैं पंजाब के अंदर, हम पंजाब के अंदर रह रहे हैं। सारे मामला बाहर से लोग आके कहते हैं जो इन्होंने मामला किए बहुत अच्छे हैं।
मगर अभी जो ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। क्या इन्होंने किया 4 साल के अंदर? अपनी कोई एफर्ट हमें दिखाएं कि 4 साल मैंने हमारे लिए कोई एफर्ट की है पंजाब के अंदर? कुछ भी नहीं किया। अभी देखें ना वो हाँ जी, इनकी बारी है जी जनाब। जो सेहत कार्ड आया पाकिस्तान में, ये सबसे बेहतरीन चीज़। मैंने खुद 3 ऑपरेट हुए घर के, वालदा का हुआ है और वालिद साहब का हुआ है और साथ जो है ना मेरी दादाजी का हुआ है ऑपरेशन। हमारा 1 रुपया नहीं लगा। ठीक है, पॉलिसी वो होनी चाहिए जो पूरे मुल्क के लिए सबको फ़ायदा हो। मिसाल को इन्हें एक ट्रेन बनाया, वो सिर्फ उस 1 रूट पे फ़ायदा दे रहा है, लेकिन उसके अल्टरनेट जो 300 अरब रुपये लगा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट उस पर सिर्फ सेहत कार्ड पे, वो पूरे पंजाब के लोगों को फ़ायदा दे रही है। तो आपको मनसूबे वो लगाने चाहिए। अब मैं आपको यही कहना है कि इनको ये 100 रुपये जो इन्हें ये बनाया है, इसको बढ़ाया है, इसको पेट्रोल को, ठीक हो गया। अगर इमरान खान का 4 रुपये था तो 4 रुपये महीने बढ़ाते, तो ये उससे अल्टरनेट आगे कैसे चले गए? ये 30-30 रुपये पे चले गए। सवाल तो ये ना मौलाना साहब की बात सुन लें। आज देखें सबसे बड़ा इसका ही इंटरव्यू सुन रहे, सबसे परवेज लाई बड़ा, सबसे बड़ा। आज उसको इनमें 175 MP हैं इसके, उसमें कोई अहल नहीं है जिसको वजीर आला बना देता। 8 सीटों वाला सबसे बड़ा को वजीर आला बना दिया। इससे बड़ा नहीं है परवेज लाई को, मैं उसको वजीर दाखिला बना दिया इसने। हाँ जी, वही उसके ही इंटरव्यू। बताएं, बिल आपको आया? बिल आया हमें 27 यूनिटों का 8300। ये हमारी शॉप है। 9000 तकरीबन। तकरीबन 9000। 27 यूनिट का 27 यूनिट बिल शो कर सकते हैं आपको। बिल है आपके पास, दिखाएं अगर आपको। बिल शो करते हैं। कमर्शियल यूनिट है आपका? कितने का यूनिट है? कमर्शियल क्या है यहाँ पे? हमने कोई वो अल्लाह माफी से चमड़े की फैक्ट्री थोड़ी खोली हुई है। यहाँ पे कमर्शियल बिल शो कर। यूनिट कितने का इधर? हाँ जी, इस वक्त 1 यूनिट कितने का? 55 रुपये का जो है ना। फिर भी ये 8000 नहीं बनता। ये दिखाएं, ये देखें इसमें फाद भाई, इसमें हमारा तो ये देखिए 35 यूनिट, सॉरी मिस्टेक, माई मिस्टेक, 10 यूनिट की मिस्टेक है। 35 यूनिट 8100 रुपीज़। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखिए इसको सिर्फ 35 यूनिट है? हाँ जी, सिर्फ 35 यूनिट। इसका मतलब है कि 1 बल्ब चलता है आपके पास, या 2 बल्ब है, 1 पंखा है? 1 पंखा है, एक पंखा है। AC लगाएंगे तो हमारा आप AC नहीं लगा सकते? हम AC का आप प्लीज AC का ना सोचिएगा। AC का सोचिएगा। कुछ और लगवाएं। इन्हें कहा कि इन्हें पंजाब का कहा तो यार मुझे बताएं, बिलों का क्या करना है? एक सवाल का जब इन्हें शहबाज ने कहा मैं इसको जरदारी को लड़काना और पेशावर और लाहौर के सड़कों पे घसीटूंगा, तो फिर उसने कैसे कहा कि हमजा मेरा बेटा भी इसी हुकूमत में बचाऊंगा? उसने वजारत तो नहीं दी। वो फिर उसके लिए लोगों के पाँव पड़ रहा था। उसी जरदारी को इन्होंने तो कहा था कि हम घसीटेंगे, तो आज उसको जो है उसके बेटे को वजीर खारजा कैसे बनाया? बना दिया उसको वजीर खारजा कैसे? भाई मुझे अब ये बताएं, हल क्या इसका? हाल तो सर यही है कि गवर्नमेंट को चलने दें। गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे ना ये लोग। इमरान खान सुबह आता है और इनको वगैरह कहता है, इनको चलने नहीं देता। इसका हल निकाले ना। अब इनका हल यही है कि इमरान खान को इंशाल्लाह ताला फॉरेन फंडिंग केस का आया, इंशाल्लाह इमरान खान आज इनको नाम ECL में डालेंगे, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में इसको जेल में डालेंगे इंशाल्लाह। फिर गवर्नमेंट चलेगी, आप खुद देखेंगे मुल्क इंशाल्लाह खुशहाल चलेगा। ये बताएं कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर हैं काफ़ी। अब खत्म हो गई बात तो सुन लें। तो इस तरह आप चाहते हैं कि वो अगर जेल चले जाएं, अगर आपकी ख्वाहिश है तो जेल जाने से मसला हल हो जाएगा? लोग हुकूमत चलने नहीं दे रहे ना ये लोग। वो फवाद चौधरी जिसको यही पीपल पार्टी का आज PTI में आ गया, बोलता आगे TV में कि मैं ऐसे कर दूंगा। इस चीज़ों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। गरीब आदमी का सोचें, जो निचला तबका है ना उसका सोचें। अब देखें, देसी घी खाने का सपना होता था किसी के घर जाना, घी 600 रुपये या 700 रुपये किलो, यारों ने बड़ी तारीफ की थी यार, 600 रुपये किलो देसी घी है। आज हमें खाना पड़ा 500 या 550 समथिंग उसका रेट चल रहा है। ऐसे ही है, गरीब आदमी का कोई सोच रहा है। ये ऊपर जो कुर्सियाँ तैर रही है ना, उनका सोच रहे हैं यार मैंने जाना है, इसने आना है, इसने जाना है, मैंने आना है। ये बारियाँ लगी हुई हैं। गरीब आदमी का सोचे, एक आदमी अगर 15,000 या 20,000 या 30,000 समथिंग पे है ना, एक जो सेलमैन है वो 30,000 रुपये में कैसा गुजारा करेगा? अगर 2 बच्चे भी हैं, स्कूल भी पढ़ाता है, रेंट भी है, उसका बिजली का बिल है, वो क्या करेगा? उनके घर में सुसाइड नहीं होगी, खुदकुशियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? मुझे अब ये बताएं। बाद में कहते हैं कि कौन जिम्मेदार है? समझ इस बात को देखें। हमें किसी चीज़ से नहीं है। हमें कोई चोर डाकू एक जाके स्टेबल हो जाए, महंगाई सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, घी सस्ता हो, हमें पता चले कि यार हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। हमें वो कहते हैं पंजाबी में, आप ये सुन लें, हमें चोर डाकू ही मंजूर है, लेकिन महंगाई तो सस्ती करें। अभी देखें पेट्रोल की कीमत देखें क्या चली गई है। अगर एक बंदा यहाँ पे सेलमैन है या पैंद्रवा में या हाल रोड पे, अगर वो मॉडल टाउन से आता है या यतीम खाने से आता है, उसका आने जाने का 200 रुपये पेट्रोल लग जाएगा।
वो बेचारा 6,000 का महीने का फ्यूल खर्च करेगा तो उसको उसकी जो तनख्वाह है 20,000 रुपये क्या करेगा, उसके बच्चे रोएंगे, घर में बिलकेंगे। ये सोचें यार, ये भाई जो बात करें ये भी गलत है, ये भाई कह रहे हैं ये भी गलत है। यार गरीब आदमी का सोचें, कोई भी आप कह रहे हैं कि जो भी बंदे इक़्तिदार में आ जाए तो कोई भी बेसिकली आप कह रहे हैं कि रिलीफ कोई नहीं दे रहा। हमारे बारे में सोच रहा है, कोई कह रहा है बिल, कोई कह रहा है पेट्रोल, कोई कह रहा है आटा, कोई कह रहा है चीनी। आटा की तालीम सबसे अहम बात। तालीम वो तो पहले हम 19वें 20वें नंबर पे हैं दुनिया में, अब और चले गए होंगे पीछे। पहले 19वें 20वें थे, अब तो और पीछे, बहुत पीछे चले गए होंगे। हमारी बेसिकली इनका मंशूर यही है कि यार पाकिस्तान को सबसे नीचे लाया जाए, और मेरे अल्लाह ने अगर चाहे तो कोई नहीं ला सकता। हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है। हमें अगर कोई चाहेगी ना कि हम नीचे हैं, अल्लाह की ज़ात जब तक नहीं चाहेगी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाल्लाह। बस पहलवान जी आप भी यही कहते हैं? सर ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है, आप भी गलत हैं। वो भाई ने वो उसका सही कहा, लेकिन भाई ने बहुत अच्छी बात की है। यही होना चाहिए, जो भी इक़्तिदार में आना चाहिए। गरीब खाना खाता है ना, देसी घ्यो का खाना खाता है यार, 600 रुपए किलो ने घ्यो पाया है। असि विलायती घ्यो खा रहे हैं 600 रुपए किलो आजकल। क्या जी? कल रात में म्यू हॉस्पिटल गया था, तो रात के 12 बजे जो वो होते हैं ना पार्किंग स्टैंड के, उसका फीस वो डबल लेते हैं मोटरसाइकिल का और उसका। तो ये तो कोई कानून नहीं है कि आप सुबह जो है ना 20 रुपये जो है ना पार्किंग का लेते हो और शाम को आप 40 रुपये लेते हो। तो आप ज़रा मेहरबानी करिए मिनिस्टर्स वगैरह को कह दे कि जो रात के डबल लेते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर पार्किंग का जो फीस है, ये में पार्किंग फ्री होनी चाहिए। एक तो फ्री होनी चाहिए। अगर वो करते भी अगर दिन को 20 रुपये ले रहे तो शाम को कैसे 40 लेते हैं? 12 बजे के बाद वो बाकायदा उन्हें लगाया होता है। तो आप ये ज़रा रिक्वेस्ट कर ले जितने भी लोगों से मिलते हैं कि उनको ज़रा आप कर दें कि ये उसको ज़रा ख़त्म कर दे, पार्किंग जो है ना ख़ुसूसी तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री कर दे। बड़ी अहम बात है। आप देखें माजी के हालात जो गुर्बत से रिलेटेड है, और ये जो गरीब लोगों को आप टीवी पे देख रहे हैं, आज इनके बिल जब ज़्यादा आए हैं तो ये बिल कैसे उतारते हैं, ये क्या करते हैं? चूँकि प्रेसिडेंट सेट हो गया कि 35 यूनिट्स जलाने का बिल भी 9,000 रुपये आ रहा है, 8,500 से ऊपर आ रहा है, 10,000 तक आ रहा है। तो फिर जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के अलहदा सर चार्जेज़ हैं, GST अलहदा लगा हुआ है, और ढेर सारे TV फीस अलहदा है, और एक लंबी फहरिस्त है सिर्फ टैक्सीज़ की। और जो बिजली के यूनिट्स हैं वो सिर्फ 35 हैं, 36 हैं, 37 हैं, 27 हैं। तो मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। पंजाब हुकूमत से ये अपील है, हमजा शहबाज शरीफ ने कहा था 100 यूनिट जो सा जलाएगा उसको फ्री बिजली है। हमारी दुकान का 12 यूनिट जले हैं, 4,000 रुपया बिल आया, उसके ऊपर 3,000 रुपया उन्होंने पता नहीं कौन सा टैक्स लगा दिया। अब गरीब बंदा कौन सा कहाँ जाए? ये सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं कि जी हम 100 यूनिट वालों को फ्री देंगे। जिस बंदे की 25 से 30,000 रुपये आमदनी हो महीने की, जिसने 5,000 रुपया बिल दे देना और 500 रुपये किलो घी, 400 रुपये किलो घी किया हुआ है, बड़ा सस्ता वाला अगर घी लो, अगर आप का ले वो आपको 510 रुपये किलो मिलेगा। अब घटिया से घटिया घी भी बंदा खाने पे मजबूर हो जाता है। पंजाब हुकूमत से अपील है हमारी, महंगाई पे खुद तवज्जो डालें आप। सर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए कम से कम बिल की रिलीफ तो होनी चाहिए ना। एक छोटी सी दुकान है जिसके अंदर एक टाइम पे पक्खा चलता है, 13 यूनिटों का हमारा 4,000 बिल आया। आपको हम प्रूफ कर सकते हैं, हमारे पास बाकायदा उसकी व्हाट्सएप भी है। 3,000 रुपये उन्होंने टैक्स डाला हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का डाला हुआ है। ये हम परेशान हैं, और पेट्रोल इतना महंगा है, 230 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका हुआ है। और ये बाइक पे आप लेकर जा रहे हो, रिक्शा पे किसी सामान लेकर जाएं तो रिक्शे पे वो 500-600 रुपये ले लेते हैं। मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहे हो जी, आप सामान है जी, पेट्रोल 500 रुपये की पर्ची, चलान काट दो। गरीब बंदा जाएगा, रिक्शे वाला जो सा वो बेचारा रो रहा है। अब मैं इसको 500 रुपये के 4 फुट का रोल है, इसको बांध के लेके जा रहा हूँ, मजबूरी के तहत लेकर जा रहा हूँ। अब आगे आपको वाल्टन वाला मिल जाएगा जी, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपकी सेफ्टी है, हमारी क्या सेफ्टी है? गर्मी के अंदर हेलमेट कहाँ तक बंदा लेके फिरेगा? आप ये बता दें, मजबूर बंदा फिर खुदकुशी नहीं करेगा और क्या करेगा? मजबूर है, हालात है, बंदा आवाज़ार हो गया हुआ है। अब हर कंपनी से, किसी से भी कंपनी से वालों से काम का पता करें, वो कहते हैं जी काम नहीं है, वर्करों को निकाली जा रहे हैं, लाइट नहीं है, वो कहते हैं इम्पोर्ट बंद हो गई है, हम आपको काम कहाँ से दें? हर बंदा आवाज़ार हुआ हुआ है। अब हमें बताएं गरीब बंदा कहाँ जाए? एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं जी इमरान खान है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ, कभी कहते हैं पीपल पार्टी। गरीब बंदा तो अपनी कमा के खा रहे हैं, उसको भी नहीं खाने दे रहे।
उसको भी नहीं खाने दे रहे। हमें किसी पार्टी ने नहीं देना कुछ खाने के लिए, ना हमें पीटीआई ने देना, ना हम नून लीग के, ना किसी के है। हमें सिर्फ अपना कमाना और अपना खाना है। उसके ऊपर भी हमें ये जोश मिलता है जी आप महंगाई है, और जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो चोर था वो ले गया। ये वही शहबाज शरीफ साहब थे जी। जरदारी तुझे लाहौर की सड़कों पे ना घुमाया, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वो कहाँ गया शहबाज शरीफ? आज एक चारपाई पे एक ही मंजी में बैठे हो। पंजाब का सब तो बड़ा डाकू नहीं वो जो भी है, सानू किसी पार्टी नाल कोई लिंक नहीं। सानू है जी वो कह रहे जी असी सानू लाहौर की सड़कों से पीटीआई नू ना खिंचिया तो साडा नाल नहीं, फलाना नहीं। हुण किधर गई हो पार्टी? हुण इको ही प्लेट विच बह के रोटी खा रहे हो। असी ते फिर अपनी कमा के खानी ते फिर भी असी फसे पे आ। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। बिल शिल कितना आया है? बिल सर 38 यूनिट का, और इस वक्त 10 दिखा सकते हैं मुझे बिल आप? ये सर, ये जी 9,983 रुपीज़। ये कैमरामैन साहब को दिखाएं जी। ये सिर्फ इनका 38 यूनिट्स इनके जो हैं कंज्यूम हुए, उसके बाद ये बिल आप देख रहे हैं। और इसमें जो एक और लुत्फ़ की बात है कि इनका जुलाई 21 का बिल 39 यूनिट थे और 3800 रुपया था। अगस्त 21 का 38 यूनिट थे और 1000 रुपया बिल था। सितंबर 21 का 40 यूनिट थे और 2300 रुपया बिल था। अक्टूबर 21 में 33 थे और 3500 रुपया बिल था। नवंबर 21 में 4285 रुपये इनका बिल था। दिसंबर 21 में 18 यूनिट का 700 रुपया बिल था, 775। जनवरी अब 22 आ जाता है, 24 यूनिट इन्होंने जलाए और इनका बिल आया 1600 रुपया, 1700 तकरीबन बन रहा है। फरवरी आ गया 22 2022, 16 यूनिट जलाए 2300 रुपया बिल। मार्च आ गया 20 यूनिट जलाए 692 रुपये बिल। अप्रैल 22 आ गया 37 यूनिट 1700 रुपये बिल। मई 22 आ गया 39 यूनिट और 2900 रुपया बिल। अब जून 22 आ गया 42 यूनिट्स हैं और 1500 रुपया बिल है। और अब हम खड़े हैं जनाब अगस्त में। जुलाई के बाद, जून के बाद जुलाई का जो बिल आपको आया वो आ गया आपको 10,000 रुपया, यानी 9,983 रुपये। सिर्फ यूनिट कितने? 38 यूनिट्स। और ये डबल भी नहीं है, ये आप इसे 100 गुना इजाफा भी नहीं कह सकते, 900 गुना इजाफा है। चूँकि पहले बिल 1000, 2000, 3000, 3500 से ऊपर गया ही नहीं। पूरा पिछला 1.5 साल का जो आपके साथ तफसील डिस्कस किया, यानी कि जुलाई 21 से लेकर जुलाई 22 तक, यानी 2022 जुलाई तक, एक साल के अंदर जो सर्कल चला उसमें आज हम जुलाई के बिल को डिस्कस कर रहे हैं और अगस्त में खड़े हैं और आज 4 अगस्त है। तो फिर बिल कहाँ इनका पहुंच गया है? 10,000 पे पहुंच गया। और यूनिट इन्होंने कितने जलाए हैं? सिर्फ 38 यूनिट्स, फ़कत 38 यूनिट जलाए हैं। और ये इनके बिल के हालात हैं। और इसमें जो इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट डाली है, फ्यूल एडजस्टमेंट के 444 रुपीज़ डाले हैं, 308, फिर 4 रुपये, फिर 53 रुपीज़, फिर 40 रुपये, ये टोटल इन्होंने 1255 रुपीज़ डाले फ्यूल एडजस्टमेंट के। फिर उन्होंने अदर टैक्सीज जो डाले, उसमें अदर टैक्सीज में आई टैक्स डाला, ई टैक्स डाला, जीएसटी डाला, ई टैक्स दोबारा, एफ टैक्स, और ये टोटल 600 रुपीज़ इन्होंने पूरा, ये देखें, ये जो इन्होंने पूरा आप पे टैक्सेस लगाए उसकी आप डिटेल्स देखें। एक साल के अंदर अंदर महंगाई का लेवल बिलों की मद में जो बढ़ा उसमें 900% इजाफा हुआ। 1000 बिल आता था, 1500 आता था, यहाँ 3000 से ऊपर बिल नहीं गया, 2200, 3500, 3600 जस्ट। अब ये आ गया है 10,000 पे बिल। और आप देखें कि कितने फ़ीसद ये इजाफा है। क्या वजह है जिसकी? वजह यही है जी हुकूमत नाअहल है। अवाम वैसे ही ख़त्म हो गई है। अवाम के पास कुछ भी खाने को नहीं है। और ये बिलों के हिसाब से इन्होंने हमें, मेरा खाते आप हैं और अवाम के ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। ख़त्म कर दिया इन्होंने गरीब आदमी। हाल रोड पे आप जितने दुकानदारों के पास जाएं, यहाँ पे कोई सियासत नहीं है, लेकिन ये है कि ये देखें हाल क्या कर रहे हैं।
इनको कोई एहसास नहीं है कि हाल ये दुकानदार कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिजनेस तो एक टके का नहीं है और डॉलर का रेट आप गिरा जाके थोड़ा सा, लेकिन आप ऊपर रखो जाए माल लें असर सेंटर में 1,000 रुपया पर पीस, 1,500 रुपया पर पीस बढ़ गया। कहाँ से कारोबार करें, कैसे हो, सवाल ही पैदा। फिर लोग जो है ना जराइम की तरफ जाते हैं और क्या करें। आप इधर ज़्यादा टाइम देते हैं काफ़ी? मैं बिल्कुल सुबह 8 बजे में आता हूँ और मैं शाम 6 बजे जाता हूँ। यही पंखा एक चलाते हैं बस? एक पंखा बस, ये लाइट है मेरी, ये छोटे छोटे बल्ब है, ये भी आधे हम बंद रखते हैं। और यहाँ पे सब दुकानदारों का यही हाल है सर। हम तो कहते हैं खुदा का वास्ता इस हुकूमत। घर का बिल कितना आया? घर का मेरा बिल आया जी 23,000 रुपये। और वो पहले कितना आया था? पहले तो सर बहुत कम था सर, एसी भी नहीं है, 23,000 रुपये बिल है। उसके ऊपर उन्होंने 11,500 रुपये टैक्स। एयर कूलर वगैरह रखे हैं? एक एयर कूलर है मेरे पास, चलता है रेगुलर? एक घंटा मैं एसी चलाता हूँ बस, 1 घंटा से बस। उसके अलावा बंद कर दिया एसी, तो मेरा काम ही कोई नहीं। एसी तो बहुत दूर की बात है, अब तो कूलर नहीं चलाने को दिल करता। मैं ऐसे लोगों को मिलके आया उनके घर में एसी भी नहीं है सर, कूलर भी नहीं है। 5,000 रुपया मांगते हैं लैंड माइन 5,000 रुपया मांगते हैं। मीटर पीछे कर देते हैं, यूनिट पीछे कर देते हैं। वो सर कहते हैं कि एक आया आप तक कोई? सर मेरे पास हैं बंदे, मैं कहता हूँ नहीं देने पैसे। मेरे मोहल्ले में काफ़ी लोग हैं जो 5-6 हज़ार रुपया देने को तैयार हैं और वो लेते हैं काफ़ी बंदों से जो लाइन का काम करते हैं। समझिए, इनके मीटर रीडर हैं, वो पैसे ले रहे हैं, इनके ऊपर ये पकड़ते नहीं हैं। वापडा फ्री सप्लाई बंद करें, ये वाला सारा सर्कल बंद करें, इनसे बिल लें। हमारी तो जान छुड़ाए ना इनके सर। बड़े बड़े दुकानदार तो दे लेंगे सर, हमारे यूनियन अहदेदार तो दे लेंगे, लेकिन हमारे ये जो सब लोग हैं इनका क्या बनेगा? ये तो बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी पूरी कर। रोटी भी नहीं पूरी हो रही सर, रोटी भी नहीं पूरी हो रही। ये मेरे साथ है, 11,000 रुपये बिल है। चौधरी साहब बिल, हाँ 11,000 रुपये बिल है सर इनका। ये क्या करते हैं आप इन्हें पूछें। 11,000 11,000 रुपये बिल है सर उनका। ये देखें, ये बिल अपना रखें, ये अपना बिल रखें जी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो इनके नेबर्स हैं उनसे भी बात हम करें। ये दिखाएं ज़रा, मुझे दिखाएं। ये बिल इनका है जनाब 11,000, 11,500 और 43 यूनिट्स हैं जस्ट। ये देखें 43 यूनिट्स का बिल, जस्ट 43 यूनिट्स, और उसका बिल तकरीबन 11,500 आ गया। और आप ये देखें कि इसके बाद इन्होंने 1,301 टैक्स है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और टोटल टैक्स जो है वो 7,175 रुपये। ये पूरा कॉर्नर ही टैक्सीज़ का है, और इतनी लंबी फहरिस्त यूनिटों की नहीं है जितनी लंबी फहरिस्त सिर्फ टैक्सों की है। और ये टैक्सीज़ जो हैं ये जानलेवा इसलिए भी हैं कि ये एक आम बंदे की अफोर्डेबिलिटी से बाहर की बातें हैं, और ये अफोर्डेबल नहीं है। और ये इजाफा गवर्नमेंट को इसका कुछ सद्देबाब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप देखें कि यूनिट के जो पैसे हैं और वो 43 यूनिट है, और ये 917 रुपये बनते हैं, और उसमें आप टैक्स जब डालेंगे तो ये बात देखें किधर जाती है। चौधरी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या वजह है चौधरी साहब, ये क्या बनी बात? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये तो सियासतदान ही बता सकते हैं। ये पहले बिल आपका कितना आता रहा? जुलाई 21 में इनका 3800 बिल था, अगस्त 21 में इनका 1,000 बिल था, सितंबर 21 में इनका 2,500 रुपये बिल था, अक्टूबर 21 में सिर्फ 4,000 था, नवंबर 21 में 5,000 बिल था, दिसंबर 21 में इनका 1,600 रुपये बिल था, जनवरी 22 में फिर 3,000 बिल, फरवरी 22 में 4,000 बिल, मार्च 22 में 1,000 बिल, अप्रैल 22 में 2,254 रुपीज़ यानी तकरीबन 2,000 बिल, मई 22 में 33 यूनिट हैं और 1,000 बिल है, और जून 22 में भी 2,000 बिल है यानी 3 बनता है 2900 रुपया, 3,000 बिल है, और यूनिट भी सिर्फ 47 हैं। और अब आपको फ़र्क देखिए ज़रा, 200 रुपये का यूनिट। अब फ़र्क देखिए ज़रा कि जून 2022 में 47 यूनिट का बिल 2900 रुपया है, 47 का, और जुलाई का बिल जो अब आया अगस्त में लग के ये 43 यूनिट का बिल 11,500 है। कहाँ 3,000, ये बल्कि 3 नहीं बन रहा, ये बन रहा है तकरीबन 3 बन गया, 3,000 और 11,000। ये आप इमेजिन कीजिए कि 3,000 और 11,000 आज का 8,000 है। वैसे इसका बिल जो है ना 1,200-1,500 आता है। ये आपने जमा नहीं करवाया होगा? जमा नहीं करवाया हुआ, तो फिर भी देखें लग के भी वो सिर्फ 1,2900 है। तो ये देखे ना कि कहाँ पे ये 200 से ऊपर का यूनिट पड़ रहा है मुझे एक, कम से कम 200 से भी ऊपर का।
ये तकरीबन 350 का यूनिट पड़ रहा है। हाँ जी, एक यूनिट। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और अगर ये इजाफा जो है इसको वापस ना लिया गया, हालात यही रहे, तो फिर लोग बिजली कैसे जलाएंगे, पंखे भी बंद कर देंगे, अपने बल्ब भी बंद कर देंगे। फाशेबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।